Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fit and fine. Welcome to online classes. Our today's lecture about potential energy. Chapter number 8. The potential energy is simply defined as when energy is possessed by a body by means of its position known as potential energy. Second one, when a body changes its position at certain height, the energy stored in it is called as potential energy. जब भी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे और वो जो चेंज इन पोजीशन हो वो किसी ऊंचाई के ऊपर हो, तब उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर वर्क डन करवाती है या किसी भी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी को पोजीशन चेंज करे अर्थ के सरफेस से लेकर किसी ऊंचाई तक या किसी ऊंचाई से लेकर अर्थ के सरफेस तक, तब उस बॉडी के अंदर जो काम करने की वजह से एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम P डॉट ई से डिनोट करते हैं, जहां P की माना है पोटेंशियल और E की माना है एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, a car that is parked at the top of hill, river water at the top of waterfall. As you see in the diagram, there is a mountain, and at the peak of that mountain a car is standing. So to reach at that peak, the car requires some energy to reach that point. जैसे कि अभी ये गाड़ी इनिशियली जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर हाइट तक जाएगी, तब उसके अंदर जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देन वी हैव अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल हमारे पास एक टाइप है फोर्स की। इसके मुतालिक साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। उस लॉ के मुतालिक इस पूरी कायनात के अंदर जितने भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक कुव्वत के साथ, एक फोर्स के साथ। जो फोर्स उन बॉडीज के मासेस के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप रखती है, जबकि उनके दरमियान जो मुफासला है उनके दरमियान इनवर्स। तो ग्रेविटेशनल वर्ड की माना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज काजिस्ट बिटवीन टू बॉडीज। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन में एक टर्म आएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड से मुराद है रीजन और स्पेस। ग्रेविटेशनल फील्ड से मुराद है वो रीजन, वो स्पेस, वो बाउंड्रीज, वो लिमिटेशंस जहां बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगे। उस रीजन, उस स्पेस को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses because of its position in a gravitational field. It's called as a gravitational potential. जब भी कोई बॉडी अर्थ के रीजन के अंदर, अर्थ के लिमिटेशंस के अंदर किसी ऊंचाई पे अपनी पोजीशन को चेंज करे, तब उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड डेफिनेशन, द वर्क डन अगेंस्ट force of gravity
then energy possessed in a body is called gravitational potential energy. ग्रेविटी के अपोजिट में अगर किसी भी बॉडी के अंदर काम हो, अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट से मुराद है कि कोई बॉडी जिसकी जो मोशन हो वो अर्थ के सरफेस के बाहर की तरफ हो, मीन्स कि अवे फ्रॉम अर्थ, तब उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव वर्क को हम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्रेविटी के अपोजिट ट्रेवल करे, तब उसके अंदर जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वेट ऑफ बॉडी प्लस हाइट, या वेट ऑफ बॉडी हमेशा बराबर होता है mg के। तो वेट की जगह हमने mg रखा और हाइट सेम। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर एक बॉडी है हमारे पास, सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टल सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर, और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है अपर डायरेक्शन में। तो जैसे ही वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, किसी एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उस बॉडी के अंदर कुछ काम होगा, और वो काम अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, इसलिए उसके अंदर एक फोर्स आएगी जिस फोर्स को gravity कहते हैं। और वेट ऑफ बॉडी बराबर होता है mg के। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था तो उसकी विलास हाइट hi थी, इनिशियल हाइट, और जो बॉडी बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो उसके ऊपर जो हाइट आई उसको हम hf कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉडी की जो हाइट थी वो hi, जिसका मतलब है इनिशियल हाइट, और यहाँ जो उसकी हाइट थी वो थी hf, फाइनल हाइट। अभी जब भी दो सेम क्वांटिटीज के अंदर हम डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फाइनल हाइट से इनिशियल हाइट माइनस करेंगे तो जवाबन हमें हाइट मिलेगा। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो देन फार्मूला बन जाएगा वो mgh बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंपली GPE के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो GPE स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी which is equal to mgh. Now we will solve a numerical on the gravitational potential energy. So here comes a numerical. इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं एक बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्वांटिटी में स्टोर होगी, जबकि उस बॉडी का जो वेट है वो 2000 न्यूटन है, और वो किसी हाइट तक लिफ्ट की जाती है, और वो लिफ्ट कितना किया जाता है, 50 मीटर तक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो फिजिक्स के अंदर जब भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर जाएं तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। डेटा के अंदर हम दो तरह के वैल्यूज रखते हैं, नोन और नोन। यहाँ सबसे पहले वेट ऑफ बॉडी गिवन है, दैट इज 2000 न्यूटन, हाइट ऑफ बॉडी 50 मीटर, और पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हमने रिसेंटली एक फार्मूला पढ़ा था, वो था mgh। अभी यहाँ आप w इंटू एच भी कर सकते हैं कि w वेट को आप डायरेक्ट हाइट से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सबसे पहले हम वेट को कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, जिसके लिए हमें पता है कि वेट बराबर होता है किस चीज़ के, mg के। जहाँ रीअरेंज करने के बाद जो मास को फाइंड करने का फार्मूला होगा वो होगा w अपान g। तो w वेट 2000 न्यूटन, ग्रेविटी कांस्टेंट वैल्यू 9.8। जब इन 2000 को 9.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 204 मास किलोग्राम। अभी mgh का फार्मूला पुट करके पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम m की जगह 204, g की जगह 9.8, जबकि h की जगह हम 50 मीटर पुट करेंगे। तो जैसे ही
इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसका वैल्यू आ जाएगा उस बॉडी के अंदर। दैट विल बी 1 लाख जूल। उसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाती है और किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शन नहीं पाया जाता। So that's all for today's lecture. Hope you can understand.